हेलो एवरीवन। तो चलिए लेकर आ गए हैं आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो सारे क्वेश्चंस हम बारी बारी इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री के आज हम पहले चैप्टर के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। कौन से चैप्टर के? पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का 10th क्लास में और उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उस चैप्टर के क्वेश्चन बारी बारी हम करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्लस में एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, इसमें आप बुक में मैच कर लेना आपकी बुक के अंदर। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम एक मेटल है हमारे पास। यदि मान लीजिए आप लैब के अंदर उसको जला रहे हो, डेजलिंग फ्लेम के साथ वो जलता है, सफेद धुआं निकलता है जैसे फुलझड़ी में निकलता है। यदि मैग्नीशियम लैब में एज इट इज पड़ा रहेगा कुछ टाइम के लिए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और उसके ऊपर लेयर डिपॉजिट हो जाती है किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। एक वाइट कलर की लेयर चिपक जाती है उसके ऊपर। मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, इसको मैं खुला छोड़ दूंगा तो व्हाइट कलर की लेयर चिपक जाएगी। तो आप डायरेक्ट इसको जलाओगे ना तो ये जलेगा नहीं, क्योंकि वो व्हाइट लेयर ना इसको जलने से रोकेगी। तो इसलिए हमें उस मैग्नीशियम रिबन पे से उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की व्हाइट लेयर को हटाने के लिए उसको जलाने से पहले क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है इन रिएक्शंस के लिए। हाइड्रोजन बचे, हाइड्रोजन होती है H2। हाइड्रोजन को H नहीं लिखेंगे, H2 लिखा जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन होती है हमारे पास Cl2। इससे मिलकर क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। अब बैलेंस करिए। बैलेंसिंग करने के रूल हैं कि इसके पाँव में इसके पाँव में कुछ नहीं लिख सकते, आप आगे कुछ भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 2, तो मैं आगे क्या लिख देता हूं? 2। क्लियर है? अब जो ये 2 लिखा है ये क्लोरीन का भी है, तो इसका मतलब अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अगली चलते हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस, फिर एरो का साइन। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा हमारे पास BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। क्लियर है? अब इसको करना है बैलेंस। बैलेंसिंग करने का मेथड क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो यहां पर एल्यूमिनियम के आगे 2 लिख देता हूं मैं आगे। ध्यान रखिए बैलेंसिंग करते टाइम नीचे कुछ नहीं लिख सकते, आप आगे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 2, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए हैं मेरे पास? 2 हो गए हैं। लेकिन क्लोरीन कितने हो गए? देखो 3 2 जा 6, 6 क्लोरीन हो गए। यहाँ तो 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर 3 लिख दूं मैं। देखो 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गए हैं। अब ठीक है, 3 लिखते ही बेरियम कितने हो गए हैं? 3, तो यहाँ बेरियम के आगे भी क्या लिखना पड़ेगा? 3। हैंस अब ये इक्वेशन हमारे पास बच्चे क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पे। सोडियम प्लस वाटर गोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम होता है हमारे पास Na, वाटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास H2O, गोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास NaOH। भाई फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, लेकिन अब भी यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो यहाँ पर जो अभी आई बटन विजिबल हो रहा है आपके सामने, इस आई बटन पे जाइए और फॉर्मूले सीखिए और फिर यहाँ आइए आप। सोडियम प्लस वाटर Na प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हाइड्रोजन गैस होती है हमारे पास बच्चे H2। क्या होती है? H2। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन NaOH, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2। क्लियर? अब 4 हाइड्रोजन होगी, देखो 2 और 2 4, तो यहाँ कर देता हूँ मैं 2 और Na के आगे भी आ जाएगा 2। अब ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। क्लियर है? पहले दोनों क्वेश्चन आपको देख लीजिए किस तरह से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इन टेक्स्ट में क्या है? राइट बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, स्टेट के सिंबल भी लिखने। स्टेट सिंबल मतलब कोई लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, क्या है? फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। चलो देखते हैं फिर। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया हमारे पास BaCl2। सोल्यूशन का मतलब इसको पानी में डाल रखा है तो इसके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको एक्वस।
पानी में घोल रखा है। क्लियर है? बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है हमारे पास Na2SO4। देखो इन्होंने आगे लिख भी रखा है इन वाटर, इन वाटर के लिए आपको ब्रैकेट में एक्वस लिखना पड़ेगा। रिएक्ट टू गिव, ये रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं हमें, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है तो बच्चे इसके ब्रैकेट में सॉलिड लिख दो और ये नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। जो इनसोल्यूबल है ना उसके पीछे सॉलिड लिख दो और एरो नीचे की तरफ कर दो, इसका मतलब ये नीचे बैठ जाएगा इनसोल्यूबल है तो। बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, प्लस में क्या बनेगा यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, मतलब ब्रैकेट में क्या लिख दूं मैं, एक्वस। क्या लिख दूं ब्रैकेट में, एक्वस। अब इसको करना पड़ेगा हमें बैलेंस। देखो यहाँ पर बैलेंसिंग में सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इसके आगे आ जाएगा बच्चे हमारे पास 2। क्लियर है? बेरियम ए का, सल्फेट ए का। अब ये बैलेंस हो गई है इक्वेशन और स्टेट सिंबल भी हमने लिख दी है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चे हमारे पास NaOH। किस में लेना इसको, वाटर में, तो क्या आ जाएगा, एक्वस। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पास HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पानी में है तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा, एक्वस। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, तो ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, मतलब ब्रैकेट में डाल देंगे एक्वस और प्लस में बना लेता है पानी। अब पानी क्या होता है बच्चे, लिक्विड फॉर्म में होता है जनरली, तो पानी के पीछे लिख देंगे हम L, लिक्विड फॉर्म में। अब चेक करिए बैलेंस है या नहीं है, हाइड्रोजन 2 है तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। और इस तरह से हम कौन सा क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चे, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हम कर पाएंगे। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ इन टेक्स्ट में, फोर्थ पे चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X, कोई सब्सटेंस X है, उसका सोल्यूशन मतलब उसको पानी में मिला रखा है, उसका यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। अब सफेदी करने के लिए यूज होता है बच्चे क्विक लाइम का, चूना जिसको बोलते हैं, कली बोलते हैं भैया कॉमन लैंग्वेज में, कली। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CaO, मतलब हमारे पास ये जो X है, X, इसका फॉर्मूला क्या है, CaO है। नेम द सब्सटेंस X, उसका नाम बताइए। इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है इसका नाम, कैल्शियम ऑक्साइड। जनरली इसको क्या बोल देते हैं हम, क्विक लाइम बोल देते हैं। ठीक है? राइट द रिएक्शन ऑफ X, आपको X की रिएक्शन लिखनी है विद वाटर, पानी के साथ क्या होगी। चल भाई कैल्शियम ऑक्साइड तेरी रिएक्शन लिख देते हैं पानी के साथ। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाता है तो मैं बता दूं आपको ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और यहां पर बनेगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनेगा, प्लस में यहां पर हीट रिलीज होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग्ड लाइम बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास फोर्थ। क्लियर है? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे पास कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो, Why is double amount of a gas collected in one of the test tube? कहते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस हमें मिलती है उसकी जो अमाउंट होती है वो डबल मिलती है, दुगनी अमाउंट मिलती है। कौन सी गैस से मिलती है, जो किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होगी। एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Why is double amount of gas collected in one of the test tubes in electrolysis of water? भाई पानी की इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है बच्चे, यहाँ पर पानी लीजिए आप, पानी में से क्या पास करिए, यहाँ पर करंट पास करिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए, पानी में से करंट पास करना यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होता है। ये पानी अब ब्रेक हो जाएगा, अलग कर दो। देखो यहाँ से ब्रेक कर दो तो हाइड्रोजन हो जाएगी अलग, ऑक्सीजन हो जाएगी अलग। लेकिन अब इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा आपको, बैलेंस। ठीक है? यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2, यहाँ पर 1 है तो बच्चे आगे आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2। हेंस इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है? अब क्वेश्चन देखो क्या है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी मिली है बच्चे, देखिए देखूं तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितनी है 2। तो बताओ हाइड्रोजन की अमाउंट ऑक्सीजन से डबल है या नहीं है, यस और नो, डबल है। यही हमसे पूछ रहे हैं कि why a double amount of gas collected in one of the test tube in electrolysis of water than amount collected in another test tube। तो क्यों है ये डबल, ऐसा इसलिए है बच्चे क्योंकि यदि हम पानी के फॉर्मूले को देखें तो पानी के फॉर्मूले में ही ऑक्सीजन तो 1 है और हाइड्रोजन कितनी है 2।
अब यदि आप पानी से ही प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट भी तो उतने ही मिलेंगे ना जितने रिएक्टेंट मिलेंगे, सोचो इस बात को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि जितने मोल आपके पास रिएक्टेंट है या जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास आपको किसका मिलेगा, प्रोडक्ट का मिलने वाला है। तो इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए यदि रिएक्टेंट के अंदर ही 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी आपको ऐसे ही मिलने वाली है। तो दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पर 6th क्वेश्चन आ गया हमारे पास। Why does the color of copper sulfate solution changes? तो चलिए भाई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेते हैं हम। कॉपर सल्फेट क्लियर है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का रंग चेंज क्यों हो सकता है? When an iron nail is dipped into it, जब इसमें आप आयरन नेल डालते हो, आयरन मतलब लोहा, लोहा मतलब Fe। क्लियर। अब कॉपर सल्फेट का आपको मैं बता दूं बच्चे, कलर जो होता है वो होता है ब्लू। आप जैसे आप उसमें आयरन नेल डालोगे, लोहे की कील डालोगे, तो क्या होगा यहां पर होगी बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन यहां से कॉपर को हटा देगा तो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा? कॉपर। तो यहां पर आंसर आएगा आयरन बीइंग अ मोर reactive metal than copper, it displaces copper from copper sulfate, hence the color of copper sulfate disappears। कलर क्लियर है आपको? चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें किसका एग्जांपल देना है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, जिसमें आयंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसको याद रखने का ट्रिक है बच्चे। एक एग्जांपल याद कर लीजिए आप AgCl, इसको याद कर सकते हो क्या? AgCl 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 भाई याद करिए याद करिए याद करिए AgCl। क्लियर हो गया याद? आप देखो यहां पर Cl है तो Cl किससे मिलकर बनता होगा? क्लोरीन। सर क्लोरीन कहां देखी थी हमने? सर नमक में। हाँ नमक, नमक का फॉर्मूला होता है बच्चे NaCl। आ गया। अब Ag किसके साथ रहता है खुश होकर? नाइट्रेट के साथ, तो AgNO3। इन दोनों को आप मिला दोगे तो AgCl बन जाएगा। प्लस में देखो Ag बोला मैं Cl के साथ जाऊंगा, Na बोला तो मैं नाइट्रेट के साथ जाऊंगा, तो प्लस में बन जाएगा NaNO3। तो ये एग्जांपल है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। चलिए एक बार इस नीचे वाली रिएक्शन को मैं पहले करवा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए कुछ। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O गोज टू कॉपर प्लस पानी। तो देखो जिसको ऑक्सीजन मिलती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। यदि मैं आपको ऑक्सीजन दे दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। लेकिन मेरी तो ऑक्सीजन चली जाएगी ना, तो मेरा क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो चलो हाइड्रोजन के पास क्या ऑक्सीजन है क्या? नहीं ना। तो यहां चेक करिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई या नहीं मिल गई? हाँ सर मिल गई है। तो यहां पर हुआ है ऑक्सीजन का गेन हुआ है। अब ऑक्सीजन मिली किसको है? हाइड्रोजन को। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चे? यहां पर हाइड्रोजन का। क्लियर है कहानी यहां तक की? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन को मिली है ये दी किसने है? अब जिसके पास ऑक्सीजन होगी वही दे सकता है ना। तो दी किसने है बच्चे? कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, लेकिन अब इसकी ऑक्सीजन कहां से जाए भाई? यहां से। देखो यहां से यहां बनाते टाइम इसकी ऑक्सीजन चली गई चली गई चली गई। तो ऑक्सीजन चली गई और ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब किसकी गई ऑक्सीजन? कॉपर की नहीं बच्चे, कॉपर की नहीं, कॉपर ऑक्साइड की गई है ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो गया है बच्चे? रिडक्शन। क्या हो गया इसका? रिडक्शन। क्लियर है। तो जिसको ऑक्सीजन मिली है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी ऑक्सीजन गई है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब सुनिए एक और बात मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये इससे उल्टा एजेंट है। इससे उल्टा मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले ये पहचान लो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग। फिर ये पहचान लो किसका रिडक्शन हुआ है। जिसका रिडक्शन हुआ है उससे उल्टा एजेंट मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2 क्या है? यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। CuO प्लस H2 सॉरी ये नहीं भाई, ये तो हमने पहले कर लिया था। ये 4Na प्लस O2
गोज टू 2Na2O 2Na2O। देखो सोडियम को ऑक्सीजन मिली है या नहीं मिली है, मिली है नहीं मिली है, सोडियम के पास ऑक्सीजन है क्या, नहीं ना, तो इसको मिल गई ना, मिल गई, तो सोडियम का क्या हुआ है बच्चे, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब सर ऑक्सीजन को तो कुछ मिला ही नहीं ना, ये गई लेकिन चली तो गई ना, देखो ये ऑक्सीजन, इसको कुछ मिला नहीं, ये चली तो गई ना, ऑक्सीजन चली गई, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन, तो ऑक्सीजन तेरा रिडक्शन हुआ है। फिर भी यदि नहीं पल्ले पड़ रहा तो बच्चे जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, उससे जो दूसरा बंदा होगा ना उसका रिडक्शन मिलेगा आपको पक्का। अब यदि मेरे 10 रुपए खो जाएंगे तो आपको ही मिलेंगे ना, क्लियर है ना, तो मेरा ऑक्सीडेशन होगा तो पक्का आपका रिडक्शन होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के, वो होते हैं पूरे। तो चलिए अब प्रोसीड करते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास आ गए हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है Which of the following statements about the reaction below are incorrect? ये जो रिएक्शन दे रखी है इसके बारे में आपको इनकरेक्ट आंसर चूज करना है। कई बार बच्चे ना ऐसे क्वेश्चंस को करने में जल्दबाजी कर देते हैं, वो सोचते हैं कि करेक्ट आंसर बताना, और करेक्ट को टिक करके चले जाते हैं तो आंसर हो जाता है उनका गलत। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, आपको इनकरेक्ट आंसर बताना है। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अच्छा देखो बच्चे, कार्बन को ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही है, तो कार्बन तेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेड ऑक्साइड की ऑक्सीजन चली गई है, देखो यहां है, ऑक्सीजन है नहीं इसके पास, तो लेड ऑक्साइड तेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो याद रखिए लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन मिल रही है, लेड ऑक्साइड की ऑक्सीजन जा रही है। क्लियर है? तो देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड का रिडक्शन हो रहा है, नहीं, रिडक्शन तो लेड ऑक्साइड का हो रहा है बच्चे, तो ये वाली करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इनकरेक्ट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, ऑक्सीडेशन तो कार्बन का हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडेशन होने के बाद बन रही है, तो ये भी इनकरेक्ट है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ जी भाई कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये आंसर सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ये भी सही है। अब आप बताओ क्या आंसर सी और डी आएगा, नहीं, ये तो आंसर सही है ना, हमें तो इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन है, ए और बी, तो देखिए ए और बी किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे फर्स्ट। क्लियर है? चलो Fe2O3 plus aluminium goes to Al2O3 plus Fe. The above reaction is an example of, किस तरह का एग्जाम्पल है, देखो इसमें हो क्या रहा है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ आयरन है, बट यहां पर ऑक्सीजन के साथ कौन बैठ गया, एल्यूमिनियम। इसका मतलब एल्यूमिनियम ने आयरन को धक्का मारा है, एल्यूमिनियम ने आयरन को धक्का मारा है। धक्का मारने वाली रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिकम्पोजिशन नहीं है, आंसर आएगा बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे ऑप्शंस दे रखे हैं लेकिन मैंने ऑप्शन काट दिए, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल होता है बच्चे यहां पर HCl, क्या फॉर्मूला होता है डाइल्यूट HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चे क्या, HCl। ठीक है, क्लियर है? इज एडिड टू आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग का मतलब इसमें लोहा मिला दीजिए, आयरन मिला दीजिए बच्चे, क्या मिला दीजिए यहाँ पर, आयरन। तो देखो होगा क्या यहाँ पर, तो अब क्या होगा यहाँ पर, आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, ये हाइड्रोजन को धक्का मारेगी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, आयरन क्लोराइड बन जाएगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर है? और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, अलग। तो आंसर आएगा इसमें कि इन दिस रिएक्शन आयरन क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। क्लियर है? आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3 होता है, इसको फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, और FeCl2 भी हो सकता है, उसको बोला जाता है फेरस क्लोराइड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कोई बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्वेश्चन ये है बच्चे हमारे पास। चलो जान लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। मैं यहां पर लिख दूं आपके पास कि H2 प्लस में Cl2 क्या बन गया है, HCl। क्या ये बैलेंस है? नहीं,
यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये बैलेंस नहीं है। जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उसको स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। अब इक्वेशन बैलेंस क्या होती है? देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, मैंने 2 कर दिया। देखो 2 हाइड्रोजन हो गई है, 2 क्लोरीन, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर एटम्स हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर एटम्स के किसके? प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स is equal to the number of elements or atoms present in product. Such reactions are known as balanced chemical equation. Why should equation be balanced? हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों पड़ता है? क्यों? क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कहता है कि मास को ना तो आप पैदा कर सकते ना ही खत्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना जरूरी है। अब यदि मैं यहाँ 2 हाइड्रोजन लूँ, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लूँ, तो ये चलेगी बात। आपने रुपए दिए 100 दुकानदार को, लेकिन उसको जो उसने जो आपको सामान दिया वो दे दिया 50 रुपए का, तो क्या आप ये बात मानोगे? नहीं ना। 100 रुपए दिए हैं तो भाई 100 रुपए का ही सामान लेकर जाएंगे। इसका मतलब जितने रिएक्टेंट हमने आपको दिए हैं उतने ही हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट। तो क्यों बैलेंस करते हैं? ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 5th क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस। चलिए भाई बैलेंस करना हमें। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन को लिखोगे आप H2, वो कंबाइन करेगी नाइट्रोजन से N2 से। अकेला N नहीं लिखना भाई, N2 लिखना होता है। टू फॉर्म अमोनिया, और वो क्या बना लेती है? अमोनिया मतलब NH3। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता था, रट लीजिए इसको। बैलेंस करना है। अब हमें देखें यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ मैं 2 कर दूं, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गई तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं? 3। पहला तो बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है बच्चे हमारे पास H2S गैस, बर्न्स इन एयर। हवा में जलने का मतलब है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। भाई किससे रिएक्शन करेगी? ऑक्सीजन से। टू गिव वाटर, क्या बना लेती है? वाटर। वाटर मतलब पानी, रे पानी तेरा रंग कैसा, है ना। एंड सल्फर डाइऑक्साइड होता है बच्चे यहाँ पर SO2। क्या होता है? SO2। अब कोशिश करिए इसको बैलेंस करने की। करो भाई, यहाँ पर मैं 2 कर दूं, यहाँ पर भी मैं क्या कर दूं? 2। देखो हाइड्रोजन 4 हो गई हैं, 4 हो गई हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितनी है? सल्फर यहाँ पर 2 हो गई, तो सल्फर के लिए मुझे 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन कितनी होगी? 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ पर मैं कर दूं 3। हैंस इक्वेशन हो गई है बैलेंस। ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस करेंगे, फिर भी आप जटैंड क्लासेस पर सर्च करिए हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड होता है बच्चे हमारे पास BaCl2, वो रिएक्शन करता है किससे? एल्यूमिनियम सल्फेट से। फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस। ठीक। टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्या देता है हमसे? एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3 एंड प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट का मतलब बेरियम सल्फेट यहाँ पर सॉलिड होगा और नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। इस इक्वेशन को अब हमें बैलेंस करना है। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितनी है? 2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 एल्यूमिनियम। क्लोरीन हो गई है 6, तो यहाँ पर लिख दो 3, 3 दूनी 6। क्लोरीन बेरियम हो गए हैं 3, तो यहाँ कर दिए 3। हेंस इक्वेशन हो गई है बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। जो पोटेशियम है बच्चे, पोटेशियम होता है कि वो रिएक्शन करता है किससे? पानी से, वाटर से। ठीक है। टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या देता है आपको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH एंड हाइड्रोजन गैस तो प्लस में आ जाएगा H2 गैस। फॉर्मूला मेकिंग नहीं है तो जटैंड क्लासेस पे जाइए आप, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी हाउ टू मेक फॉर्मूलाज। चलिए इस इक्वेशन को कर लेते हैं अब बैलेंस। क्लियर है? चलिए भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। चलिए यहाँ पर करिए 2 आप, 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर करिए आप 2, 2 दूनी 4, 4 4 4 हो गए है 2, पोटेशियम 2 तो 2। हेंस इक्वेशन हो गई है बैलेंस। बैलेंसिंग का देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप करते चलिए और इक्वेशन हो जाएंगी बैलेंस। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको ये बैलेंस करनी। तो देखो भाई बैलेंसिंग में अब थोड़ा थोड़ा बता दूं मैं आपको। नीचे लिखे हुए नंबर से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है।
जैसे इस 2 को मिटा के 3 नहीं लिख सकते, इस 2 को 3 नहीं लिख सकते, इस 2 को कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ आगे नंबर लिख सकते हो, यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ। अब अंदाजा लगाओ गड़बड़ है कहाँ पर। देखो गड़बड़ लग रही मेरे को, नाइट्रेट यहाँ पर 2 लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट्रेट 1 है, तो मैं 2 लिख दूं नीचे। नीचे नहीं लिखना सर, आगे लिख सकते हो। तो ये हो गए भाई, नाइट्रेट तो हो गए हैं 2। ठीक है, अब हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो आगे 2 लिख दो, 2 दूनी हो जाएंगे 4। अब ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8। अब ये हो गई है इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती होती है तो भाई आप कमेंट में बता देना जाकर, यदि हम गड़बड़ करते हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पर Na है 2, तो यहाँ पाओ में 2 लिख दूं? नहीं सर, नहीं सर, फॉर्मूले से छेड़खानी नहीं करनी, तो Na लिख सकते हो आप आगे 2। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितनी होगी? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 4, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है तो आगे 2 लिख दो, 2 दूनी 4 हो जाएंगी। ऑक्सीजन 4 और 2 6, 4 और 2 6। सॉरी भाई सॉरी, यहाँ पर सी पे आते हैं, सी पार्ट पे। सॉरी अगेन सॉरी। तो ये हो गई है बैलेंस। सी पे आते हैं। देखो Na 1 है, Na 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, नाइट्रेट 1 है, नाइट्रेट, ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है। डी पे आते हैं बच्चे। देखिए एक पॉइंट पकड़ लो बस आप। देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन है 1, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लिखना पड़ेगा। कर दिया। अब देखो 2 हाइड्रोजन इधर, इधर भी 2 हाइड्रोजन, सल्फेट 1, तो अब ये बैलेंस हो गई है। क्लियर है ना? क्या हो गई है? बैलेंस। इस तरह से कर लेंगे आप। चलिए 7th क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 7th हमें क्या बोल रहा है, इसका सोल्यूशन यहीं ऊपर कर देते हैं बच्चे। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, इवन हरियाणा बोर्ड के अंदर, इवन किसी भी बोर्ड के अंदर भी। तो आपको फॉर्मूले मस्ट है, अब आपको फॉर्मूले आने ही आने चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, फॉर्मूला कैसे बनाए तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ए को करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चे CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गोज टू कैल्शियम कार्बोनेट, बनेगा क्या बच्चे यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी, तो आ गया है वाटर। ठीक है, चलो इसको बैलेंस करो। अब देखो यहाँ पर कैसे बैलेंस होगा। देखिए भाई देखिए, ऑक्सीजन कितनी है? 2 और 2 4, 3 और 1 4 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, तो ये तो पहले से ही बैलेंस हो गई है भाई। पहले से ही क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, सेकंड, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक होता है बच्चे Zn, सिल्वर नाइट्रेट होता है बच्चे हमारे पास AgNO3। ठीक है, क्या बना रहा है? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnNO3 ट्वाइस, प्लस में यहाँ पर सिल्वर हो जाएगा अलग, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। जिंक ने सिल्वर को धक्का मारा, जिंक नाइट्रेट बनाया और सिल्वर आ गया। अब बैलेंस करो, यहाँ पर नाइट्रेट तो 2 है, या नाइट्रेट 1 है तो आगे लिख दो 2, अब सिल्वर 2 हो गए तो यहाँ आगे कर दो 2, हेंस इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अगले पे चलते हैं। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम होता है बच्चे Al, कॉपर क्लोराइड होता है बच्चे CuCl2। ठीक, अब खुद से भी देखो ना, एल्यूमिनियम कॉपर को धक्का मारेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, AlCl3 होता है, प्लस में कॉपर हो जाएगा अलग। अब बैलेंस करो, यहाँ क्लोरीन 3, यहाँ क्लोरीन 2, तो 3 और 2 कैल्शियम क्या होता है? 6, तो 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6, कॉपर 3 तो यहाँ कर दोगे 3, एल्यूमिनियम 2 तो यहाँ कर दोगे 2, हेंस हो गई है बैलेंस। अगली पे चलते हैं। बेरियम क्लोराइड बच्चे, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस प्लस प्लस। पोटेशियम सल्फेट होता है बच्चे K2SO4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा KCl, दैट इज KCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, बैलेंस करो, 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है, तो इसके आगे कर दीजिए 2, बाकी सब कुछ है बैलेंस। हेंस ये क्वेश्चन हम कर लेंगे बैलेंसिंग का। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बैलेंसिंग कर पाएंगे। So students, let's proceed to next question 8th. Write balanced equation in type of reaction. आपको इन इक्वेशन को बैलेंस करना है लिख के फॉर्मूले इनके, और आपको बताना है ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, पहले पे आते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड होता है बच्चे KBr प्लस बेरियम आयोडाइड होता है BaI2 गोज टू पोटेशियम आयोडाइड दैट इज KI प्लस बेरियम ब्रोमाइड दैट इज BaBr2। ठीक है, फॉर्मूले आने चाहिए भाई आपको। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर आयोडीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा।
यहाँ पर ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और इस तरह से इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी रिएक्शन है बच्चे? ये डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? देखो यहाँ पर दो बंदे हैं प्लस माइनस, यहाँ पर दो बंदे हैं 2 प्लस माइनस, तो जब दो दो बंदे हो ना और आपस में आयंस एक्सचेंज हो जाए तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट है बच्चे यहाँ पर ZnCO3, क्लियर है, गोज टू जिंक ऑक्साइड दैट इज ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। अब देखो इसमें तो ये एक बंदा है, यहाँ पर दो बन गए, एक के दो बन जाना, एक के दो बन जाना मतलब टूट जाना, टूट जाना मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। किसका है? डिकम्पोजिशन। ये बैलेंस पहले से ही है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन होती है H2, क्लोरीन होती है Cl2, गोज टू हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। चलो बैलेंस कर लो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, तो यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा? दो। देखो यहाँ पर दो बंदे एक बन रहे हैं, ये दो बंदे एक बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है बच्चे? कम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। किसका? कम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम होता है बच्चे यहाँ पर Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चे यहाँ पर HCl। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस मतलब H2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H2। ये भी किसका रिएक्शन है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट का। देखो मैग्नीशियम ने यहाँ पर हाइड्रोजन को धक्का मारा कि भाग जाए यहाँ से, क्लोरीन के साथ तुम मुझे बैठना है, तो हाइड्रोजन बाहर हो गई है। तो रिएक्शन कौन सी है बच्चे? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? आगे दो आ जाएगा और इस तरह से इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? बैलेंस्ड हो जाएगी। भैया एक सेकंड रुकिए, डस्टर पता नहीं कहाँ चला जाता है बार बार, कहाँ रख दिया है हमने। ठीक है चलिए, मिल गया मिल गया मिल गया। नाइन्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, तब तक मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? बच्चे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास क्या मतलब है? ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड। यहाँ पर लिख देते हैं एक्सोथर्मिक, यहाँ पर लिख देते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक और यहाँ है एंडोथर्मिक। तो देखो थर्म का मतलब होता है बच्चे एनर्जी या हीट जिसको बोलते हैं, यहाँ भी थर्म का मतलब है एनर्जी या फिर हीट। ठीक, याद करवा रहा हूं मैं आपको। एनर्जी, एक्स का मतलब यहाँ पर एग्जिट होना, बाहर निकलना, ठीक है, या क्या होना? रिलीज होना। ठीक है, एंडो का मतलब है एनर्जी का क्या होना? एब्जॉर्ब होना। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिन रिएक्शन के होते हुए या होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी करंट की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भाई C+O2 CO2, जब देखिए जब कोई चीज जलती है तो एनर्जी रिलीज होती है, नहीं होती है, तो वो एक्सोथर्मिक एग्जांपल है। पीछे मैंने आपको बोला था इसी वीडियो में कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप पानी डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये भी कौन सी रिएक्शन बचे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो पूरी होने के लिए आपसे एनर्जी लेंगी, एनर्जी लेकर फिर वो पूरी होंगी, बिना एनर्जी के वो पूरी हो ही नहीं सकती। सच रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। द रिएक्शंस which are accompanied by the absorption of energy। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में ले सकती हैं, हीट की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन जो है वो हीट की फॉर्म में एनर्जी लेता है और डिकम्पोज होता है। तो हमारे पास ये किसका एग्जाम्पल है बच्चे? एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। पानी की आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? एंडोथर्मिक का, क्योंकि उसमें करंट की फॉर्म में उसको एनर्जी मिलती है। तो एक्सो मतलब जो एनर्जी देती है एक्सोथर्मिक, जो एनर्जी लेती है एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर 10th क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन का मतलब जो हम सांस लेते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? देखिए भाई, सांस लेते हैं जब हम, हमारे पास क्या होता है बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होती है C6H12O6, वो हमारे सांस के अंदर जो ऑक्सीजन गई है उसके साथ रिएक्शन करके CO2 बना लेती है, जो हम गैस बाहर छोड़ देते हैं, और प्लस में क्या बना लेती है? पानी। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा। ये है रेस्पिरेशन रिएक्शन। आप खुद से सोचो बच्चे, जब आप सांस लेते हो तो बॉडी के अंदर जो आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट होता है,
और उससे आपको एनर्जी मिलती है नहीं मिलती है। यदि मैं आपको कहूँ कि सुबह से आपको खाना नहीं खाना है शाम तक, तो क्या बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी आपकी? आप ढीले ढाले से हो जाओगे, एनर्जी लेस हो जाओगे, इस तरह से हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं रहेगी तो ये जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है उससे हमें एनर्जी ही नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम ढीले ढाले हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो रेस्पिरेशन है उससे हमें एनर्जी मिलती है, बिकॉज इन रेस्पिरेशन रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड after the digestion of glucose with oxygen. Hence we can say that respiration is an exothermic reaction. Clear है? इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे, C6H12O6 plus O2 goes to CO2 plus water. Let's proceed to next question. Next question हमारे पास 11th आ गया है. Why are decomposition reactions called the opposite of combination? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट बना लेते हैं तो कहलाता है कॉम्बिनेशन। द रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, देखो अनेकता में एकता हमारी विशेषता तो कॉम्बिनेशन, अनेकता में एकता मतलब अनेक चीज मिलकर एक बन जाए तो कॉम्बिनेशन, और एकता में अनेकता मतलब एक चीज से अनेक चीजें बन जाएं तो वहां पर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो भाई कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पर और डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है देख लेते हैं एक बार। ठीक, कॉम्बिनेशन का मतलब है टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बना ले तो कॉम्बिनेशन है। जैसे एग्जांपल C+O2 क्या होगा बच्चे, CO2, H2 प्लस में Cl2 गोज टू HCl क्या होगा, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है बच्चे। S+O2 क्या होगा बच्चे, SO2, तो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है बच्चे। CaO में जब आप पानी डालोगे तो क्या बन जाता है CaOH2 तो बच्चे किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। ठीक है, डीकम्पोजिशन पे आ जाते हैं। डीकम्पोजिशन में क्या होगा हमारे पास, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है ना, दो या दो से, ये देखो 5 उंगलियां है ना, जुड़ गई तो एक मुट्ठी बन गई तो इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन। एक फिस्ट है, ये ब्रेक होकर 5 उंगलियां बन गई तो क्या है, ये डीकम्पोजिशन है। सर डीकम्पोजिशन के एग्जांपल क्यों नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अगले क्वेश्चन में डीकम्पोजिशन के एग्जांपल पूछ रखे हैं, उसी से करने की कोशिश करते हैं। तो 11th क्वेश्चन हो गया भाई, 12th पे चलते हैं। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 तरह का डीकम्पोजिशन होता है बच्चे हमारे पास, एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, और एक होता है हमारे पास फोटोलिटिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन जहां पर हीट की हेल्प से डीकम्पोजिशन होगा, आप गर्म करोगे किसी चीज को और तब वो टूट जाएगी गर्म करने से। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का मतलब करंट की हेल्प से यदि कोई चीज ब्रेक हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन है। फोटोलिटिकल का मतलब है यहाँ पर सनलाइट से, किससे मतलब है बच्चे, सनलाइट से। सनलाइट में किसी चीज को रख दो और वो ब्रेक हो जाए सनलाइट से हीट को अब्जॉर्ब करके तो कहलाएगा वो फोटोलिटिकल डीकम्पोजिशन। इनके एग्जांपल मतलब इनकी रिएक्शन लिखनी है हमें, राइट इक्वेशन, हमें इक्वेशन लिखनी है। तो हीट के कारण होता है बच्चे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो CaO + CO2 बन जाता है, तो ये है हीट के कारण। इलेक्ट्रिकल मतलब करंट लगा दो किसमें, पानी में करंट लगा दो तो क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर H2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी हमारे पास। बैलेंस आप कर लेना, मैं कर भी देता हूँ साथ साथ में। तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है। फोटोलिटिकल में भैया आप AgBr लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको सनलाइट में रख दिए, HNu का मतलब सनलाइट है यहाँ पर, तो Ag अलग हो जाएगा बच्चे, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या होगा, ये एग्जाम्पल होगा। और कौन से डीकम्पोजिशन का, फोटोलिटिकल डीकम्पोजिशन का। कर लेंगे 12th क्वेश्चन भी। चलिए 13th पे आते हैं बच्चे, कहाँ आते हैं
13th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो भाई 13th क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो कौन सी रिएक्शन है शुरू में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, आगे क्या दे रखी है हमें, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चे, क्या फर्क है दोनों में। डिस्प्लेसमेंट का फर्क है कि जब कोई मोर रिएक्टिव स्पीसी आकर लेस रिएक्टिव स्पीसीज को डिस्प्लेस कर देती है उसके कंपाउंड में से, तो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो मैं लिख नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं इंग्लिश में। द रिएक्शंस इन विच more reactive species displace less reactive species from their compound are known as displacement। ठीक है, जैसे आप बेंच पे बैठे हो, मैं आपको उठाकर मैं बैठ जाऊं वहां पर, मेरे में यदि पावर ज्यादा तो मैं आपको उठा दूंगा ना और वहां बैठ जाऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल भाई डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। देखो क्या होगा, जिंक कॉपर को धक्का मारेगा तो क्या बन जाएगा बच्चे, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। पोटेशियम प्लस आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन को धक्का मारेगा पोटेशियम तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट प्लस में क्या बन जाएगा, आयरन। क्लियर है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, पहले एग्जांपल दे दूं मैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। देखें यहाँ पर है NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। यहाँ पर होगा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट में, देखो Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज, NO3 पे माइनस चार्ज। सोडियम बोलेगा सिल्वर को कि भाई मेरे को नाइट्रेट के साथ बैठना है, सिल्वर बोलेगा फिर मेरे को क्लोराइड के साथ बैठने दो। तो आपस में आयंस डिस्प्लेस हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, डिस्प्लेस नहीं एक्सचेंज। आपस में जो आयंस है उनका म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा कि तू मेरे बेंच पे आ जा, इसके साथ बैठ जा, और मैं तेरे बेंच पे चला जाऊंगा, उसके साथ बैठ जाऊंगा। जैसे दो बच्चे आप बेंच पे बैठे हो, दो दूसरे बेंच पे, तो आपस में एक्सचेंज हो जाओ कि मैं उसके साथ बैठ जाऊं, तू उसके साथ बैठ जा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शंस इन विच आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स गेट एक्सचेंज्ड। ठीक है, वो एक्सचेंज हो जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो यहाँ पर AgCl आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और NaNO3 आपस में मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचे। क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कर लेंगे, हाँ जी सर कर लेंगे। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिफाइनिंग का मतलब है सिल्वर को प्योर बनाना, प्योर करना। रिकवरी ऑफ सिल्वर, हम रिकवरी मतलब सिल्वर को निकालते हैं कहां से, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बच्चे AgNO3। ठीक, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, यहां पर जो सिल्वर की डिस्प्लेसमेंट है वो कॉपर के साथ होती है, मतलब इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करवानी है, तो इसके लिए रिएक्शन लिखनी थी, बस आपको लिख दो। फिर कॉपर आया, सिल्वर को धक्का मारा, तो क्या बना, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर बेचारा यहां से क्या हो जाएगा, अलग। बैलेंस कर लीजिए, कॉपर नाइट्रेट 2 है तो आगे 2 आ जाएगा, सिल्वर 2 है तो आगे क्या आ जाएगा, 2। हेंस ये रिएक्शन यहां पर लिखी जाएगी। क्लियर, तो 14th क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए चलते हैं बच्चे कौन से क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। देखो मैं कहूं आपसे यहां पर क्या प्रोडक्ट आएगा, कि मैं कहूं आपसे यहां पर NaCl है प्लस AgNO3 है, तो क्या प्रोडक्ट आएगा। आप कहोगे सर अभी अभी तो ये रिएक्शन करवाई है, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी बच्चे बिल्कुल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा AgCl प्लस NaNO3 प्लस में NaNO3। सर ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दे रहे हो, तो भाई प्रेसिपिटेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो सर फिर फर्क क्या होता है प्रेसिपिटेशन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए मैं प्रेसिपिटेशन के बारे में बता रहा हूं आपको, ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें जो दो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से एक प्रोडक्ट वाटर इनसोल्यूबल होगा, उसके पीछे सॉलिड लिखा मिलेगा आपको। वाटर क्या होगा, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल पानी में नहीं घुलेगा, और वो नीचे बैठ जाएगा, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच one of the product formed is water insoluble and settles down as a precipitate. Such reactions are known as precipitation reaction. क्लियर है, मतलब ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें दो जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से एक प्रोडक्ट
पानी में क्या होगा, इनसोल्यूबल, और वो कहां बैठ जाएगा, नीचे। यदि ऐसा है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन भी है। सर एक एग्जांपल और दो। चलिए भाई, जो बेरियम सल्फेट होता है उसके भी प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो भी नीचे बैठ जाते हैं। तो बेरियम सल्फेट किस किस से बनेगा बच्चे, बेरियम क्लोराइड से बनेगा, प्लस में सोडियम सल्फेट से बनेगा, Na2SO4। ये लो, बेरियम बोला मेरे को सल्फेट के साथ बैठने दो, सोडियम बोलेगा तो मैं क्लोरीन के साथ बैठूंगा, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर बेरियम सल्फेट के क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट, और वो कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे। क्लियर है ना प्रेसिपिटेशन का मतलब। हेंस आप ये 15th क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है ऑक्सीजन की टर्म्स में कि ऑक्सीजन लॉस होने से या गेन होने से क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। ऑक्सीडेशन मैं यहां पर लिखता हूं बच्चे, और रिडक्शन में लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चे गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की टर्म में बताना था ना हमें। यदि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, यदि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो बच्चे क्या है, रिडक्शन है हमारे पास। अब एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे हमें। तो बोलिए C+O2, CO2, बताइए ऑक्सीजन का गेन हो रहा है नहीं हो रहा। देखो कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीडेशन। S+O2, तो SO2, बताइए ऑक्सीजन मिल गई या नहीं मिल गई तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा बच्चे, Na2O। तो इन सब में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। अब चलिए ऑक्सीजन का होना है लॉस, क्या होना है, लॉस। तो देखें CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो देखो CuO की ऑक्सीजन चली गई, देखो ऑक्सीजन चली गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन, क्या है, रिडक्शन। CuO का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलिए बच्चे Ag2O प्लस H2 गोज टू Ag प्लस में H2O। ये लो भाई, सिल्वर के पास ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, चली गई ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। फिर मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठा होता है, एक साथ होता है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिडोक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 16th क्वेश्चन था, आपका कर लोगे। चलिए 17th पे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए लेट्स प्रोसीड। असाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, चमकदार है और भूरे रंग का एलिमेंट है। भूरे रंग का या तो गोल्ड होता है भाई, या होता है हमारे पास कॉपर, दो होते हैं। ये हीट करने पर एयर में काले रंग का हो जाता है। अब देखो गोल्ड तो रिएक्शन करता नहीं, तो गोल्ड तो यहां से चला गया। अब कौन बच गया है, कॉपर। इसको एयर में गर्म करोगे, एयर का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, CuO। तो वो X कौन हो गया है, कॉपर। नेम द एलिमेंट X, X कौन है, कॉपर। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड का नाम क्या है बच्चे, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कैसे कलर का है, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो कॉपर को जब आप हवा में गर्म करोगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। 18th पे चलते हैं। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, जो लोहे की बनी हुई चीजें हैं उनके ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए जब आयरन को हम खुला छोड़ते हैं ऑक्सीजन में या मॉइस्चर में, तो वो उनके साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और क्या बना लेता है, आयरन का ऑक्साइड, जिसको जनरली हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, रस्ट, मतलब जंग लग गया है आयरन को। तो लोहे को यदि हम खुला छोड़ेंगे तो आयरन का क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा आयरन का बच्चे, क्या हो जाएगा, कोरोजन। तो उस कोरोजन से बचने के लिए, लोहे को जंग लगने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं। अब इंग्लिश में देखते हैं कैसे बोला जाएगा, आप लिख लेना भाई, मैं नहीं लिख रहा। When iron is exposed to air, it reacts with oxygen or moisture present in the environment and get corroded, और वो क्या हो जाता है, corroded हो जाता है, ठीक है। This corrosion of iron is known as rust.
So to avoid this rusting of iron, we just apply paint on iron articles. क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 19th पे क्या है हमारे पास? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। देखिए जिनके अंदर ऑयल होता है, ऐसे फूड आइटम कौन होते हैं? जनरली जो चिप्स होते हैं या फिर जो कुरकुरे होते हैं बच्चे, कुरकुरे वगैरह, ठीक है। इनके अंदर आपने देखा होगा कि जब आप लेकर आते हैं मार्केट से कुरकुरे चिप्स, तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत सारी हवा भरी होती है। क्या भरी होती है? बहुत सारी हवा। थोड़ा सा दुख भी होता है कि हवा ज़्यादा है, चिप्स तो डाल ही नहीं रखे उन्होंने, लेकिन वो हवा जरूरी भी है उनके लिए। क्यों? क्योंकि जो चिप्स और कुरकुरों के अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है, वो बच्चे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। जिसे जो चिप्स हैं और कुरकुरे, उनका जो टेस्ट और स्मेल है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ताकि उनका टेस्ट और स्मेल खराब न हो और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन न करे, तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक लेस रिएक्टिव गैस होती है, वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए कर लेंगे 19th क्वेश्चन भी। हाँ जी सर, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, हमारे पास आ गया 20th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है हमारे पास? कोरोजन का मतलब है जब हम मेटल्स वगैरह हैं, जैसे आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, इन सबको एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं। एनवायरनमेंट में इनको जब हम खुला छोड़ देते हैं आयरन वगैरह को, तो वो जो एनवायरनमेंट में गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है या मॉइस्चर है, उसे रिएक्शन कर लेती हैं और रिएक्शन करके वो क्या हो जाती हैं? कोरोइड, खराब हो जाती है जनरली। इसको क्या बोला जाता है? कोरोजन बोला जाता है। जैसे कॉपर हरे रंग का हो जाता है, आपने पता होगा, ठीक है, और सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है जनरली, तो ये सब कोरोजन कहलाता है। तो कोरोजन क्या है? When the metals are exposed to environment, they react with environmental gases like oxygen or moisture and get corroded. This process is known as corrosion. How can we prevent corrosion? Corrosion को हम कैसे रोक सकते हैं? तो corrosion का रोकने का मेथड है कि उनको आप बचाइए एनवायरमेंटल गैसेस से, पेंट कर दीजिए, ग्रीस कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, उनके ऊपर कोई दूसरी मेटल की लेयर लगा दीजिए जो मेटल लेस रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको बोला जाता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर लीजिए आप, ठीक है। तो कर लेंगे। अब कोरोजन क्या है? हाँ जी सर, रेंसिडिटी बच्चे, रेंसिडिटी। तो जो ऑयली फूड है, देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो रेंसिडिटी का ही था। जो ऑयली स्टफ है हमारे पास, जो ऑयली फूड है, यदि उनको आप एनवायरनमेंट में खुला छोड़ोगे तो उनकी जो स्मेल है और उनकी जो टेस्ट है बच्चे, वो क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। The smell and the taste of oily stuff gets spoiled when exposed in air on reacting with environmental gases. This is known as rancidity. ठीक है, उनका जो टेस्ट स्मेल है वो खराब हो जाना, कुरकुरे की करकराहट खराब हो जाना, चिप्स की गंदी स्मेल आने लग जाना, ये सब क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को रोकने का मेथड क्या है? या तो आप उनको एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, ठीक है, या फिर आप उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, तो आप रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो होते हैं कंप्लीट। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें ज़रूर बताइए कि जो वीडियो लेक्चर में हमने समझाया वो आपके कुछ पल्ले पड़ा भी है या नहीं भी पड़ा है। कोई भी सजेशन है, मोस्ट वेलकम है आपका। गो टू कमेंट सेक्शन और हमें सजेस्ट करिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए और इस तरह से, ताकि हम अपने एग्जाम्स के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप रेगुलरली विजिट करें हमारे चैनल जटैंड क्लासेस पे, जहां पर आपको केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो के साथ रिवीजन वीडियो विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, हर तरह की वीडियोस आपको मिलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो लेक्चर को, यदि आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव या कुछ समझ में आने वाला लगा है तो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो टू दिस रेड बटन एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको, और नोटिफिकेशन वाले बटन पे भी ऑन कर दीजिए, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे जैसे हम नई नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम अभी लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीरीज, जिसमें हम जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, उन सभी के क्वेश्चन एंड आंसर्स
हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। फिर बीच बीच में हमारे पास कुछ टॉपिक आए थे, लाइक फॉर्मूला मेकिंग है, ठीक है, बैलेंसिंग है, डिटेल में कैसे करेंगे, तो उन सब का जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर और बहुत अच्छे से डिटेल में उन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।